अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8 मैथ। जी बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है जी स्टूडेंट्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.11 जो है ये कंटिन्यू है। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये सारे के सारे क्वेश्चन हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस क्वेश्चन के अंदर इसकी स्टेटमेंट आप अच्छे से रीड करें। उसमें जो स्टेटमेंट है वो कुछ यूँ है कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम है वो हमें गिवन है और हमने उसकी जो वन साइड की लेंथ है, मीन्स कि हमने उसकी लेंथ जो है वो लंबाई जो है वो मालूम करनी है। मीन्स कि हमें वॉल्यूम गिवन है, एक क्यूब का एक मकाब का जो हुजम है, वॉल्यूम को हुजम कहते हैं, हुजम गिवन है, ये हमें बताया गया है। हमने एक्चुअली उसका जो उसकी लंबाई है वो फाइंड करनी है। तो बेटा इसको देखें भाई, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्वेश्चन नंबर 8 मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 729 क्यूबिक मीटर। ठीक है, वॉल्यूम का जो यूनिट है वो क्यूबिक मीटर होता है। अगर ये मीटर है तो पावर 3 होगी। ठीक है, और मैं इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है जी। तो बेटा सबसे पहले अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें। ठीक है, ताकि नेक्स्ट आने वाली हर वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका सोल्यूशन में बेटा यह है कि हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है इसका। वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये मेरे पास गिवन है 729 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी। अब जो वॉल्यूम है एक्चुअली अगर उसकी फॉर एग्जांपल लेंथ है तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है L मल्टीप्लाई L, या इसको हम लिख सकते हैं L की पावर 3। ये वॉल्यूम इज इक्वल टू L क्यूब होगा। ठीक है, अब ये दो ही हमारे पास वैल्यूज होती हैं। किसी क्वेश्चन के अंदर हमें लेंथ गिवन है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। किसी क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वॉल्यूम गिवन होगा, हमने लेंथ फाइंड करनी होगी। ये बेटा जो है एक ना एक चीज दोनों में गिवन होगी। अब इसमें वॉल्यूम गिवन है तो मैं इस साइड पे वॉल्यूम इसको मैं इस साइड पर लिख लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप इसको इधर लिख लें, L क्यूब इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 729। ये मीटर जो है ये आप लास्ट में लगा देंगे जब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यूनिट है ये हम लास्ट पे लगा देंगे जी। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इधर पावर 3 है तो ये पावर 3 पहले आप यहां से कैंसिल करेंगे। कैसे कैंसिल होगी, हम इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड। हमने बोथ साइड जो है वो क्यूब रूट फाइंड करना है। L क्यूब, ठीक है, इसकी पावर यहाँ पे हो जाएगी √3 बन जाएगा, इक्वल 729 का जो रूट है वो भी 3 हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा इधर। ठीक है, L अकेला बच जाएगा। L इज इक्वल टू, एक्चुअली ये बेटा ऐसे हो जाएगा L की पावर 3 और इसको हम लिखेंगे 1/3 और ये हमारे पास होगा 729 का रूट है हमारे पास 3। ये कैंसिल हो गया। अब हम इसकी जो है वो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इसका जो है वो क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसकी तजज़ी करेंगे सिंपल अल्फाज में। ये आप यहाँ पे देखें, इसकी तजज़ी हम करने वाले हैं 729। इसको फर्स्टली हम 3 पे लेके गए, 3 2 6 1 12 3 4 12 3 3 9। फिर नेक्स्ट 3 पे गया, 3 8 24। फिर यहाँ पे 3 1 3। फिर यहाँ पे आ जाए जी 3 यहाँ पे आ जाएगा बेटा हमारे पास 327 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया जी 3 9 पे। फिर आ जाए जी 3 3 9 और फिर यहाँ पे 3 1। ठीक है, अब ये 3 3 का पेयर जो है ये 2 बन गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एक ये पेयर बन गया और एक ये पेयर बन गया और सारे का रूट जो है वो आ जाएगा हमारे पास 3। L इज इक्वल टू, ये बेटा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और सारे का रूट क्या हो जाएगा 3। अब देखें प्रीवियस क्वेश्चंस, अगर आपने अच्छे से जो है उसको अंडरस्टैंड किया है क्वेश्चंस को, तो बेटा यहाँ पे पावर इनकी कैंसिल हो जाएंगी ये वाली। ठीक है, मीन्स के ये सेपरेट हो जाएंगे। 3 की पावर 3 और इसका रूट भी 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इसका रूट भी 3। ये 3 पावर्स कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। L इज इक्वल टू 9 मीटर। ये हमारे पास उस क्यूब की लेंथ आ जाएगी जिसका वॉल्यूम जो है वो 729 क्यूबिक मीटर होगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास बेटा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। उस क्वेश्चन में हमें क्या कहता है
जी स्टूडेंट्स, अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। स्टेटमेंट मैंने उसमें जो चीज़ें गिवन थी और जो चीज़ें मीन्स के हमने डिस्कस करनी है वो मैंने जो है वो पहले लिख ली हैं। वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबिकल बॉक्स, उसमें दो क्यूबिकल बॉक्स दिए हुए हैं। एक है स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स की डायमेंशन है, उसका वॉल्यूम नहीं, उसकी डायमेंशन दी है। डायमेंशन क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, मीन्स के लेंथ, विड्थ और हाइट। ठीक है, तो उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट वो सेम ही है। ठीक है, तो इसको मीन्स के इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास बेटा आ जाएगा 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये इस तरह आ जाएगा डायमेंशन ऑफ स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स, मीन्स के ये वॉल्यूम आ गया है इसका। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन में ये कहता है कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूबिकल बॉक्सेस, मीन्स के जो स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स हैं, मीन के जो डायमेंशन ये है जिसका वॉल्यूम 125 है, वो कितने बॉक्स बड़े क्यूबिकल बॉक्स के अंदर पैक हो सकते हैं। मीन्स के उसके अंदर कितने डब्बे आ सकते हैं। मीन्स के एक हमारे पास एक बड़े वाला पैकेट है, एक बड़े वाला बॉक्स है, सपोज कर ले उसका जो वॉल्यूम है वो 875 है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ये है कि उसके अंदर एक और क्यूबिकल बॉक्स है, एक और जो है वो क्यूब है, उसका वॉल्यूम 125 है। अब क्वेश्चन ये है कि 875 वॉल्यूम वाले बॉक्स के अंदर कितने 125 वाले बॉक्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस करना है जी। तो अब क्वेश्चन कुछ यूं है कि वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूबिकल बॉक्स मैंने लिख लिया, वॉल्यूम ऑफ या डायमेंशन ऑफ स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूबिकल बॉक्सेस आर पैक्ड इन लार्ज बॉक्स। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हमने डिवाइड करना है स्मॉल लार्ज क्यूबिकल बॉक्स को स्मॉल क्यूबिकल बॉक्स पे। ठीक है, नो वी डिवाइड, नो डिवाइड द वॉल्यूम ऑफ large box to the volume of small box। ठीक है, तो इसको बेटा हम डिवाइड करेंगे, फिर हम बता देंगे कि कितना हमारे पास जो आफ्टर डिवीजन जो है वो कितने बॉक्सेस जो हैं, कितने इतने 125 वॉल्यूम के बॉक्स कितने आ सकते हैं। 80 जो है वो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ, चले मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ बॉक्सेस आर पैक्ड। हाँ जी, कितने नंबर ऑफ बॉक्स पैकेट होंगे? 875 ओवर 125। बेटा इसको हम डिवाइड करेंगे आफ्टर डिवीजन। इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 7 आएगा। ठीक है, मीन्स के यही इसका आंसर है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉक्स 125 वॉल्यूम वाले जो बॉक्स हैं वो 875 वॉल्यूम वाले बॉक्स में 7 आ सकते हैं। ये हमने भाई इसका आंसर निकाला है, ये वाला, ये देखें यहां से। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारा इस तरह ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, ये हमारा आंसर है।